नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 वैदिक गणित के अंतर्गत। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले बीजांक किसे कहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है बीजांक किसी संख्या के अंकों का जोड़। कोई संख्या यदि आपको दिया गया है तो उनके अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं और यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। एकदम सिंपल सा है। हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक के ही अंक होते हैं। तो यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और तब तक जोड़ा जाए जब तक एक अंक नहीं मिल जाता, तो जो अंक प्राप्त होता है वही अंक उसका बीजांक कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ संख्या 15, 38, 88, 99, 412 ये हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब इन संख्याओं का हमको बीजांक ज्ञात करना है। तो बीजांक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, जैसे 15 है तो 15 का हम क्या निकालेंगे, बीजांक। तो जब 15 का बीजांक निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 में जो 2 अंक है 1 + 5 इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, 5 और 1 6। और ये जो 6 है यही इस 15 का क्या हो जाएगा, बीजांक। वैसे ही हम निकालेंगे 38 का बीजांक। तो 38 का बीजांक मतलब यहाँ 2 अंक है 3 और 8, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 8 और 3 हो जाएगा 11। अब जो 11 है वह बीजांक नहीं है, क्योंकि बीजांक जो है 0 से 9 तक होता है। तो 11 बीजांक नहीं है, अतः हम लिखेंगे यहाँ पर 11 का बीजांक। हम क्या करेंगे, ये जो 11 आया इसका फिर से बीजांक निकालेंगे। तो 11 का बीजांक क्या हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2। तो ये जो 2 है वो 11 का भी बीजांक है और यही जो है 38 का भी बीजांक होगा। इसी प्रकार से 88 का बीजांक निकाल सकते हैं। 88 का बीजांक, तो 88 का बीजांक निकालेंगे तो यहाँ फिर 2 अंक है 8 + 8, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। और 16 का फिर से बीजांक नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे 16 बीजांक नहीं है। और जब 16 बीजांक नहीं है तो इनके दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 16 का बीजांक और फिर इसका बीजांक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 6 मतलब इसका जो बीजांक हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 7। इस प्रकार से आप 99 का बीजांक निकालेंगे। तो आगे को प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो 99 का बीजांक क्या हो जाएगा, 9 + 9 मतलब ये हो गया कितना, 18। अब 18 बीजांक नहीं है तो इसको हम फिर से 18 का बीजांक आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 8 मतलब कितना हो गया, 9। फिर यहाँ देखेंगे 412, तो 412 का बीजांक क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 2 इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 2 and 3, 3 + 4 मीन्स 7, ये बीजांक हो जाएगा। फिर इस प्रकार से हम 867 का बीजांक देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 6 + 7। तो हम जानते हैं कि 7 और 6 13, 13 और 8 हो जाएगा 21। तो 21 जो है बीजांक नहीं है, इसलिए फिर हम लिखेंगे 21 का बीजांक। तो जो 21 का बीजांक होगा वो कितना हो जाएगा, 2 + 1 मीन्स ये हो जाएगा 3। उसके बाद फिर इसका हम क्या निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे। तो इसका जो बीजांक होगा वो क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 5 + 2। तो 4 और 8 12, 12 5 17, 17 और 2 ये हो जाएगा 19। और ये जो 19 है ये बीजांक नहीं है, तो यहाँ फिर लिखेंगे 19 का बीजांक। तो 19 का जो बीजांक होगा वो क्या हो जाएगा, 1 + 9 मीन्स हो जाएगा 10। और 10 भी बीजांक नहीं है, तो यहाँ पर फिर आप इसको आगे बढ़ा करके 1 + 0 करेंगे। और जब 1 + 0 करेंगे तो आपको बीजांक जो है मिल जाएगा कितना, 1।
इस प्रकार से हम इसका भी बीजांक निकालेंगे, तो इसका भी बीजांक क्या हो जाएगा, 9 + 8 + 7 + 5, और इसका जो बीजांक होगा वो क्या हो जाएगा, 7 5 12 12 8 20 20 और 9 ये हो जाएगा 29, और 29 जो है बीजांक नहीं है, तो फिर यहाँ पर 29 का बीजांक निकालेंगे, और 29 का जब बीजांक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 9 होगा, 2 + 9 मतलब ये हो जाएगा 11, और 11 फिर बीजांक नहीं है, तो फिर आप 11 का बीजांक निकालेंगे, 1 + 1 मीन्स ये हो जाएगा 2, तो ये आपका बीजांक हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका फिर बीजांक निकालेंगे, तो 2 + 4 + 6 + 0 + 1 मतलब ये हो जाएगा कितना, 6 1 7 4 11 11 और 2 13, और 13 जो है बीजांक नहीं है, तो फिर आप 13 का बीजांक निकालेंगे, मतलब 1 + 3, तो ये हो जाएगा कितना, 4, और लास्ट आपका है यहाँ पर इसका भी बीजांक निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 8 + 9 + 5 + 6 + 7 + 0 + 1, इस प्रकार से सबको प्लस में लिख लेना है, फिर जोड़ देना है, तो 4 और 8 12 12 और 9 ये हो जाएगा 21 21 और 5 26 26 और 6 32 32 और 7 हो जाएगा 39 39 और 1 हो जाएगा 40, और 40 जो है बीजांक नहीं है, तो 40 का फिर आप बीजांक निकालोगे, तो 40 का जो बीजांक होगा वो क्या हो जाएगा, 4 + 0, मतलब इसका जो बीजांक होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए। अब कुछ संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है, 241 861, उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या है वो क्या है, 241, इसके बाद आपको क्या दिया गया है, 861, उसके बाद है 4441, उसके बाद है 83504। तो इन संख्याओं को क्या बोला जा रहा है, इनमें क्या जोड़ा जाए, इन संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि ये जो संख्याएं हैं ये 9 से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीजांक का ही उपयोग करना है। तो आइए देखते हैं कि बीजांक का उपयोग कैसे करेंगे। तो ये जो 241 है इसको देखेंगे, 241 का हम क्या निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे। तो 241 का जो बीजांक निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 1 आया कितना, ये 7। अब ये जो 7 है ये 9 से कितना कम है, चूंकि हमको 9 से विभाज्यता देखना है, 9 से विभाज्यता का देखना है, तो ये जो संख्या है ये 9 से जितना कम होगा उतना ही हमको 241 में जोड़ना होगा। तो इसको लिखेंगे, चूंकि 241 का बीजांक 7 है जो कि 9 से 2 कम है, इसलिए 241 में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या तो 241 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमको कौन सी संख्या मिलेगी उसको भी लिख देते हैं। संख्या 243, यहाँ 41 है, 2 जोड़ लेंगे तो 243 हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है, और ऐसा ही हमको सबको चेक करना है। तो यहाँ है 861, इसका भी हम क्या निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 + 6 + 1, तो 6 1 7 7 और 8 हो जाएगा कितना, 15, और फिर 15 का हम बीजांक निकालेंगे तो 1 + 5 हो जाएगा, और 1 + 5 मतलब ये हो गया कितना, 6। अब ये जो 6 है इसको फिर वैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 861 का बीजांक 6 है जो कि 9 से कितना कम है, यहाँ पर 3 कम है। तो बस 861 में 3 जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 864, और 864 जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है।
और उसको चेक भी करते हैं। तो आइए हम सीधा सीधा इसको चेक करते हैं और इसको आप घर में बना करके देखिएगा। इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, इसका बीजांक निकालेंगे। तो 8 + 3 + 5 + 0 + 4, इसका जो बीजांक होगा वो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 4 20। और 20 जो है बीजांक नहीं है, तो 20 का फिर से आप क्या निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे। तो 20 का जो बीजांक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 + 0 मीन्स कितना हो जाएगा, 2। और ये जो संख्या है 2 या अंक है, ये 9 से 7 कम है, तो उसको लिखेंगे 83,504, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि 83,504 का बीजांक 2 है, जो कि 9 से 7 कम है, इसलिए 83,504 में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, अब जब इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 83,511 हो जाएगा। यहाँ 4 है, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो जो प्राप्त संख्या है वो कितना हो जाएगा, 83,511 9 से यहाँ 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब ये 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं ये भी चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको भाग दे करके देखते हैं 9 से। तो आइए ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जो संख्या है ये 83,511, इसको हम भाग दे देते हैं कितना से, 9 से। तो यहाँ 8 छोटा है तो हम 2 अंकों को लेंगे, तो ये हो जाएगा 83। अब 9 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि 83 से ज़्यादा हो तो 9 जो है वो होता है 81। यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, 3 में से 1 घटेगा, 2 हो जाएगा। और ये 8 में से 8 0। अब यहाँ से एक अंक हम लिख लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 25। अब 9 का पहाड़ा इतने बार कि 25 से ज़्यादा ना हो, तो हम पढ़ेंगे कितने बार, 2 बार। तो 9 दूनी हो जाएगा 18। यहाँ बचेगा फिर 15 में से 8 गया 7, ये आपका 0। फिर यहाँ से एक अंक हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 71। अब 9 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि 71 से ज़्यादा ना हो, तो हम कितने बार पढ़ेंगे, 9 सत्ते कितना हो जाता है, 63। फिर इसको घटा देंगे, तो यहाँ से एक इधर लेकर के 11 में से 3 गया, ये हो जाएगा 8। और ये 6 में से 6 फिर 0। और फिर ये जो लास्ट में एक बच गया है इसको फिर ले लेंगे। तो 9 का टेबल इतने बार पढ़ना है कि 81 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा 9 बार। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हम 83,504 में 7 जोड़ेंगे, 83,504 में 7 जोड़ते हैं जो कि 9 से कम रहता है बीजांक के आधार पर, तो जितना अंक जोड़ने से जितना अंक जोड़ते हैं उतना को यदि हम 9 से भाग करें तो ये पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है और शेषफल जो है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब हमारा ही जो बीजांक से इसको ज्ञात करने का तरीका सबसे उत्तम है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। तो प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहा जा रहा है, बीजांकों की उपयोगिता लिखिए। तो साथियों बीजांकों की उपयोगिता हम मौखिक बोल रहे हैं, आप उसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा है देखिए, बीजांक से उत्तर की जांच, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अब ये उत्तर की जांच किसका किसका कर सकते हैं, तो बीजांक से हम योग को ज्ञात कर सकते हैं, योग के उत्तर की जांच कर सकते हैं, अंतर के उत्तर की जांच कर सकते हैं, जो गुणा होता है उसके उत्तर की जांच कर सकते हैं, भागफल के भी उत्तर की जांच किया जा सकता है। यही बीजांक की उपयोगिता होगा। इसके साथ ही साथ हम पिछला जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के भी प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पिछला प्रश्नावली का जो एक प्रश्न था, वैदिक गणित ग्रंथ के रचयिता का नाम लिखिए एवं ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय
दीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे, वैदिक गणित ग्रंथ के लिए ये जो है संक्षिप्त वर्णन है। यहाँ पर गणन संक्रिया की सरल विधियां हम यहाँ गणना की जिन सरल विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं उन विधियों के शोधकर्ता गणितज्ञ एवं उनके ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे मुख्य है अनुपम गणितज्ञ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ शंकराचार्य, गोवर्धन मठ, जगन्नाथ पुरी। इन्होंने वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना कर एक अभिनव कार्य किया। इस ग्रंथ में उन्होंने असाधारण 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों का विवरण उनके गुणधर्म तथा प्रयोगों के साथ दिया है। इस ग्रंथ में 40 अध्याय हैं। इसे नितांत नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये होगा प्रश्नावली 1 के लास्ट प्रश्न का उत्तर। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।